वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब सी आवाजें आती थीं। कोई रोता था, कोई हंसता था और कभी कभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता था। पर आज तक किसी ने भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन राहुल को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और सच जानने के लिए उसने फैसला किया कि वह खुद उस हवेली में जाएगा। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, राहुल अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था, बस हवेली के पास जलने वाली लालटेन की मध्यम रोशनी थी। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। सभी डर गए, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाई और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर चारों तरफ जाले, टूटी हुई खिड़कियां और अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां बरसों से कोई नहीं गया हो। अचानक एक हल्की हंसी की आवाज गूंजी। राहुल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन वे सब सहमे हुए खड़े थे। शायद हवा का असर है, राहुल ने खुद को दिलासा दिया और आगे बढ़ गया। वो सभी धीरे धीरे चलते हुए हवेली के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक बड़ा हॉल था। हॉल की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कुछ धुंधले चेहरे दिख रहे थे। अचानक उन तस्वीरों में से एक तस्वीर नीचे गिर गई। हवा तेज होने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई उनकी मौजूदगी से नाराज हो गया हो। राहुल ने तस्वीर उठाई और तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। उसका पूरा शरीर कांप गया, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पर तभी अचानक एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। राहुल और उसके दोस्त अब डर से कांपने लगे थे। हमें यहां से निकलना चाहिए, उसके दोस्त चिल्लाए। लेकिन तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और चारों तरफ देखा। तभी उसे एक कोने में एक सफेद साड़ी पहने और लंबे बालों वाली परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। राहुल और उसके दोस्त जोर से दरवाजा पीटने लगे, लेकिन वह नहीं खुला। पीछे से वो परछाई और करीब आ रही थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। राहुल ने झटके से अपनी जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक भयानक चीख के साथ वह परछाई गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और वे सब भागकर बाहर आ गए। गांव वापस आकर जब उन्होंने यह बात बताई, तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुमने जो देखा वो हवेली की सच्चाई है। वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। राहुल को अब एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत थी। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की और जो गया वो कभी वापस नहीं आया। क्या आप भी ऐसी किसी जगह गए हैं जहां कुछ अजीब हुआ हो? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।